देखो अभी पढ़ेंगे समास विग्रह। क्या पढ़ेंगे? समास विग्रह करना सीखेंगे। हेडिंग लगा लो समास। क्या लगाएगा? अब पहला क्वेश्चन लिखो, समास किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन, समास किसे कहते हैं? तेरे लिखो न रे। ये संस्कृत है कि हिंदी है? लिख लिया? रुकेंगे ना, जल्दी लिखो। आंसर लिखो। जब दो या दो से अधिक पद, जब दो या दो से अधिक पद, जब दो या दो से अधिक पद, जो आज नहीं सीखा वो कभी नहीं सीखेगा। जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर, अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर, अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर, फिर से मिलाओ। जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाए, आपस में मिल जाए, आपस में मिल जाए, तो उनके मेल से, तो उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे समास कहते हैं, उसे समास कहते हैं, उसे समास कहते हैं। क्लियर है? जैसे, जैसे मैं कोमा हम कोमा तुम कोमा आप इत्यादि, मैं हम तुम आप इत्यादि। चलो आगे लिखो। समास विग्रह किसे कहते हैं? समास विग्रह किसे कहते हैं? घसकोधर, समास विग्रह किसे कहते हैं? बात है, वजन कम नहीं है। समास विग्रह किसे कहते हैं? लिख लिया? समास विग्रह किसे कहते हैं? क्लियर है? देखो किसको कहेंगे कि बोलेगा कोई? नहीं बोलेगा। सुनो, किसी भी शब्द को जब हम दो खंडों में तोड़ देंगे, कितने खंडों में? उसी को हम लोग समास विग्रह कहेंगे। ठीक है ना? नहीं बुझा? अभी सीखेंगे। देखो, किसी समासिक शब्द को, किसी समासिक शब्द को, किसी समासिक शब्द को दो खंडों में, किसी समासिक शब्द को दो खंडों में तोड़ने की क्रिया, किसी समासिक शब्दों को दो खंडों में तोड़ने की क्रिया को, तोड़ने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। मन में तो आएगा कि खाली लिखा रहे हैं, समझा नहीं रहे हैं। आ रहा मन में? अब तो स्टार्ट हो गया समझाने वाली बात। परेशान हो जाएगा समझते समझते। क्या रहे बोलो ना? देखो समझो, समास विग्रह बोले किसको कहते हैं? ऐसे फिलहाल में अभी समझ में नहीं आएगा, 1 मिनट के बाद समझ में आएगा। ठीक है? मतलब 2 मिनट के लगभग में। जैसे देखो, मान लो लिखते हैं माता, क्या लिखते हैं? माता पिता। क्या लिखे? माता। इसका जो समास विग्रह करने के लिए कहेगा ना, कैसे करेंगे? माता और पिता, माता और पिता। तो यही तुमने हुआ क्या? समास विग्रह। अब कहेगा कि सिखाइएगा नहीं, कैसे होगा? तो हम सिखाएंगे अभी तुरंत कैसे होगा। फिलहाल में अभी एग्जाम्पल दे दो, ये एग्जाम्पल दे दो कैसे होगा, हम लोग सीखेंगे अभी।
कैसे होगा हम लोग सीखेंगे, अभी एग्जाम्पल फिलहाल में दे दो। बहुत खुशी की बात है। लिख लिया ना। अब आगे देखो, आगे जो है बहुत भी आई है। कौन सी है ये? 12th के हिसाब से। किसके हिसाब से? 11th 12th के हिसाब से। समस्त पद किसे कहते हैं? क्या? समस्त पद। मैट्रिक में नहीं पूछता, अगर पूछेगा तो 1 नंबर, अगर पूछेगा तो 1 नंबर, लेकिन 12th में बहुत पूछता है, 11th और 12th में। तो समस्त पद समास का ही रूप है, ठीक है ना। लिखो समस्त पद किसे कहते हैं। रुकिए, अब लिखेगा। लिखो, जैसे देखो इधर ये टूटा हुआ शब्द है ना, ना तो ये जब टूटे हुए शब्द को जोड़कर एक शब्द का निर्माण होगा, क्या होगा? तो जैसन पहले था वैसन हो जाएगा, जैसा पहले था वैसा हो जाएगा, तो वही कहा जाएगा समस्त पद। नहीं समझा? जब तोड़ेगा ना, इसमें कोई शब्द आ जाएगा, कोई विभक्ति आ जाएगा, तो उसको क्या करेगा? हटा देगा। उसको क्या करेगा? हटा देगा। वही क्या कहलाएगा? हमको समझ में आ जाएगा। अब समझ आ रहा है ना। अब इसके बाद जो पढ़ाएंगे उसमें हमको समझ में आ जाएगा समस्त पद क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है। कोई दिक्कत? तो लिखो टूटे हुए शब्द को, टूटे हुए शब्द को, टूटे हुए शब्द को जोड़कर, टूटे हुए शब्द को जोड़कर एक शब्द का निर्माण करना, एक शब्द का निर्माण करना। टूटे हुए शब्द को जोड़कर एक शब्द का निर्माण करना तत् नहीं कौन सा? समस्त पद कहलाता है। समस्त पद कहलाता है। समस्त पद कहलाता है। लिखा? लिख लिया ना। देखो एग्जाम्पल जो है ना, ये वाला दे दो, माता पिता ऐसे करके हाइफन बीच में डाल के, ये नहीं देना। ये वाला दे दो, एग्जाम्पल में दे दो, उसका हम लोग अभी से समझेंगे। अब देखो, अरे सुनो, बोलो मत कोई। अभी हम लोग इस समाज सीख रहे हैं ना, इसी से जो है संस्कृत भी बनेगा, इसी से समाज वगैरह संस्कृत में भी बनेगा। अब देखो पूछेगा क्वेश्चन में, हिंदी व्याकरण में, किसमें? हिंदी व्याकरण में समास के कितने भेद हैं? क्या पूछेगा? तो बोलेंगे 6 गो। क्या गो? अब पूछेगा संस्कृत व्याकरण में कितने हैं, तो बोलेंगे 7 गो। हिंदी पूछे या ना पूछे, हिंदी देना एग्जाम अगर होगा तो पूछेगा व्याकरण में समास के कितने भेद होते हैं, तो क्या बोलेंगे? 6 गो। हिंदी जैसा संस्कृत का होगा या 7 गो। लेकिन अभी हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं ना, लेकिन अभी पढ़ेंगे 7 तो, ठीक है ना। लेकिन लिखेंगे 6 गो, ठीक है ना। क्वेश्चन अगला लिखो। अगला क्वेश्चन लिखो, हिंदी व्याकरण में समास के कितने भेद हैं? हिंदी व्याकरण में समास के कितने भेद हैं? हिंदी व्याकरण में समास के कितने भेद हैं? लेकिन अभी जो है हम पढ़ेंगे 7, ठीक है ना। लास्ट लाइक और पढ़ लेंगे। लिख लो 6, लिखो 6, आंसर में लिखो 6। हाँ उतारते चलो। हाँ उतारो, छापो छापो। ऐसे एग्जाम में क्यों नहीं बोलते छापो छापो? एग्जाम में? कौन एग्जाम मेरे? ओ जो टेस्ट लेते हो उसमें भी बोलते हैं छापो, जितना छाप सकती हो, सिर्फ नंबर कटेगा बस। सारा नंबर काटने के इसमें बोलेंगे छापो, पढ़ने में तेज हो जाएगी। नहीं देता, कल से चश्मा लगा कर ना, चमकता नहीं चश्मा लगा कर ना कल से। नीचे है दिखू, तीन नंबर में क्या दिखू, उल्टा पुल्टा लिख ले कोई। उल्टा पुल्टा किसको कहते हैं?
अरे क्या हो गया रे? संस्कृत वाला छक हुआ वो नया समास होगा छक बात। देखो यही है लास्ट समास जो कि संस्कृत का है। लास्ट समास यही है जो कि संस्कृत का है, ठीक है ना? छापो। एक बार पीछे करके रखते हैं। तो उसको क्या पढ़ेंगे? लिखा, जल्दी करो। चलो उतारो, लिखो। अगला क्वेश्चन लिखो, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास दे के तीर्थ निशान दो। तत्पुरुष समास दे के तीर्थ निशान दो। दे दिया? अरे दिया रे। दे दिया? लिखो, वह समासिक शब्द वह समासिक शब्द जिसका प्रथम खंड परेशान रहती है ना, प्रधान हो, जिसका प्रथम खंड प्रधान हो, तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास कहलाता है। पैराग्राफ चेंज करना आता है सबको? पैराग्राफ चेंज करके लिखो, इस समास का विग्रह चल जान पीछे रे। हाँ, इस समास का विग्रह लिखा का विग्रह का कोमा के कोमा की कोमा में कोमा से कोमा के लिए और पर से किया जाता है। लिख लिया ना? चलो आप समझो एग्जाम्पल से। यहाँ से तुमको समझने वाला टाइम चल आया। यहाँ से समझने वाला टाइम शुरू है, समझो। जैसे देखो, हल्ला मत करो। जैसे मानो लिखा है रसोई, क्या लिखा है? रसोई घर, क्या? रसोई। समझो, तारना भी नहीं है, चुप हो जाओ। देगा रसोई घर का समास विग्रह करें। क्या देगा? रसोई घर का समास विग्रह करें। समझो, रसोई है और दो शब्द है। हाँ, दो शब्द है ना? इस दोनों शब्द के बीच में का, के, की, में, पर, से, के लिए, के, इस सब में से कुछ भी अगर हम लगा देंगे तो मेरा समास विग्रह सही हो जाएगा। कुछ भी सुना रहा है ना? इस सब में से हम कुछ भी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? एकदम सेंटेंस अच्छा लगना चाहिए सुनने में, ठीक है ना? अब मानो कोई लड़की कहीं जा रही है, उसको अगर कह देंगे लड़की जाता है, सेंटेंस ठीक लगता है? नहीं लगता है। और कहेंगे लड़की जाती है तो अच्छा लगता है सुनने में, सेंटेंस भी ठीक लग रहा है ना? उसी जगह हम समझ जाएंगे कि जो इसको सेंटेंस बनाने नहीं आया, गलती बोल दिया, यही ना? उसी प्रकार ये सारा विभक्ति जो है, चिन्ह जो है, इस बीच में कहीं पे डाल देंगे, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत?
तो हम अगर लिख देंगे रसोई का घर तो भी समास विग्रह सही हो जाएगा। यदि लिख देंगे रसोई के घर तो भी सही, की घर तो भी सही। यार लिख देंगे रसोई में घर, ये और सही हो जाएगा। ये सही और क्यों होगा? क्योंकि हम लोग घर में घुस के, रसोई घर में तो क्या, घर के अंदर ना, घर के अंदर जाके तब जाके खाना बनाते हैं। और में मतलब अंदर होता है, में मतलब क्या होता है? अंदर। अगर हम लिखेंगे रसोई पर घर, ये गलत हो जाएगा। गलत नहीं होगा, होगा सही है, होगा, लेकिन सुनने में ना ये गलत सही में है। रसोई पर घर, रसोई पर घर का मतलब क्या हुआ? पर मतलब होता है ऊपर, पर मतलब तो रसोई घर के ऊपर चढ़ के खाना बनाएंगे, ऐसा है नहीं होगा। के लिए भी सूट नहीं करेगा, के लिए भी, समझ आ रहा है ना? तो देखना ऐसे सही होगा, गलत कोई नहीं कहेगा, समझा? कोई टीचर गलत, जो जानकारी कम रहेगा तो वही गलत कहेगा, लेकिन गलत नहीं है। इस समझ कुछ लगा दो, इस समझ कुछ समझ आ रहा है ना? तो लिख देते हैं रसोई का घर, क्या लिख देते हैं? रसोई का। अभी कोई उतारेगा नहीं। रसोई का, ये क्या हुआ? समास विग्रह क्या हुआ? ये आप कहेगा कि रसोई का घर का समस्त पद लिखे, क्या कहेगा? रसोई का घर का समस्त पद लिखे। जो बीच में विभक्ति रहेगा ना उसको मिटा देगा ऐसे करके, इसको सटा दो। क्या हो गया? अभी फिर से जैसे था वैसे हो गया ना, इसी को कहते हैं समस्त पद। समझ आया? कोई दिक्कत? तो इसका एक एग्जाम्पल दे दो, एक बना के दिखाओ तो, एक बना के दिखाओ तो। बना के दिखाओ। विद्यालय, कुछ भी लगा सकता है, कुछ भी लगा सकता है, गलत नहीं होगा। विद्यालय। बना के दिखा एक, विद्यालय, विद्यालय बनाया। विद्या का घर। विद्या का, यहाँ आलय तो बनाना घर। विद्या का। बना लिया? हाँ, आलय। हो गया ना? देखो जैसे रसोई घर होती विद्यालय, जैसे रसोई घर होती विद्या का आलय, विद्या का या विद्या की आलय, कुछ भी करो सही है, कुछ भी लिखो सही है। जैसे मान लो लिखते हैं नेत्रहीन, क्या लिखते हैं? नेत्रहीन। नेत्र, नेत्रहीन किसको कहते हैं? जो आंख से अंधा होता है ना। क्या लिख सकते हैं? नेत्र से हीन या नेत्र का हीन, नेत्र में हीन लिखेंगे, क्योंकि तो होता है में मतलब अंदर, में मतलब हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या? देखो ये सोचो कि तुमने मुंह से निकला क्या, ये सोचो कि तुम्हारे मुंह से क्या निकला? नेत्रहीन, नेत्र से हीन, क्या निकला? नेत्र का हीन नहीं निकला होगा, नेत्र क्या कहते? कोई अंधा रहेगा क्या कहते हैं? वह जो है आंख से अंधा है, से अपने आप में निकला, का आ गया नहीं ना, जो मुंह से निकलेगा वही हम लोग बोलेंगे एक बार में। नेत्र से, देखो क्वेश्चन पूछेगा ऐसे करके कि नेत्र से हीन कौन समास है? नेत्र से हीन कैसे पहचानेगा? से है ना। ये सब विभक्ति में से कुछ आ जाएगा बीच में, ये सारे विभक्ति में से कुछ भी आ जाएगा। कहाँ? समास विग्रह हुआ जो किया रहेगा उसमें अगर आ गया तो वह तत्पुरुष समास होगा। कोई दिक्कत नहीं, बुझाना? जब ये खत्म हो जाएगा तो इसका एग्जाम्पल एग्जाम लेंगे। ये जब खत्म हो जाएगा इसका क्या होगा? एग्जाम होगा। कल तो नहीं, परसों ही होगा, क्योंकि कल तो छुट्टी। देख लेते हैं कब होगा। कल छुट्टी है, अगर आज इसको हम खत्म कर दिए तो परसों इसका एग्जाम होगा, ठीक है ना? ऑप्शन भी रहेगा। देखो पूछेगा क्वेश्चन में, नेत्र से हीन का समस्त पद क्या होगा? क्या बोले? इसको मिटा दो, से को जोड़ दो, ये दोनों क्या बना? क्लियर है? बन जाएगा तो पुरुष ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगला कौन लिखा है? द्वंद्व लिखो। द्वंद्व लिखा है तो लिखो, द्वंद्व दे के तिरछन दो, लिख दिया। लिखो इसका आंसर। वैसा समासिक शब्द, वैसा समासिक शब्द, वैसा समासिक शब्द, वैसा समासिक शब्द जिसका, जिसका, जिसका दोनों पद, दोनों पद, जिसका दोनों पद प्रधान हो, जिसका दोनों पद द्वंद्व समास कहा जाता है। द्वंद्व समास
लिख लिया ना। पैराग्राफ चेंज करके लिखो इसका ट्रिक। जो पैराग्राफ चेंज करके लिखता है वो ट्रिक है क्या? लिखो आंसर। लिखो तो इस समास का विग्रह, इस समास का विग्रह, इस समास का विग्रह और से किया जाता है, और से किया जाता है, और से किया जाता है। जैसे देखो, जैसे देखो, चलो वही ले लेते हैं, ठीक है रुको। जैसे मानो लिखते हैं राम श्याम, राम कहेगा राम श्याम का समास विग्रह करे, राम श्याम का। तो ये जो हाइफन देख रहा है इसका मतलब हुआ और, क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? और क्या हुआ? और इसको अगर समास विग्रह करेंगे तो कैसे होगा? राम और राम और श्याम, राम और। अगर हम और को हटा देंगे, और को क्या करेंगे? हटा देंगे तो हो जाएगा समस्त पद। क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? जैसे मानो अगर सटा के लिखते हैं अभी एगो अन्न जल, क्या लिखे? अन्न जल, अन्न। बोलो सर ये हाइफन नहीं है तो और कैसे देंगे हाइफन? देखो सेट करवा के देखो, सेट हो रहा है अन्न जल, मम्मी पापा समझा रहा है ना, रोटी दाल, जब सेट हो रहा है एक दूसरे से, एक दूसरे की पूरक है, सेट हो रहा है ना। इसीलिए हाइफन रहे या ना रहे, हाइफन रहे या ना रहे और लगाएगा, क्या हो जाएगा? अन्न और जल। कोई दिक्कत? कहेगा अन्न और जल का समस्त पद लिखने के लिए तो और क्या करेंगे? मिटा देंगे। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल उतारो। ये सबसे आसान है यही। इसके बाद एक और है जो कि और आसान है। हाँ देखो, इसके बाद एक और है जो कि और आसान है। हल्ला मत करो, पैर पीछे करके रखो। हो गया ना? मिटा दे। तो अगला लिखो, दिग्गू लिखो, दिग्गू लिखो अगला। लिख लिया ना? हम लोग इतना ही रखेंगे, ठीक है ना? जो बच गया अगला दिन, जो बच गया लिखो। हाँ दिग्गू तक आज पढ़ाएंगे। जो बच गया अगले दिन लिखो। लिखो वैसा समासिक शब्द, वैसा समासिक शब्द, वैसा समासिक शब्द जिसका, वैसा समासिक शब्द जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो, जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो, संख्यावाची, संख्यावाची हो, उसे 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 दिग्गु समास कहते हैं, उसे दिग्गु समास कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, इस समास का विग्रह कि लिखा है समास का विग्रह, यहाँ से लिखो। देखो इस समास का विग्रह, उसके बाद ये लिखो। लिखो इस समास का विग्रह संख्यावाची शब्द प्लस मूल शब्दों का बहुवचन प्लस का प्लस समूह या समाहार। छापो, छाप लिया? देखो जैसे हम देखो, जैसे देखो
देखो सीखो है, देखो जैसे मानो लिखल है, देखो जैसे लिखल है तिरंगा, क्या लिखा है तिरंगा, क्या लिखा है तिरंगा। देखो क्या बोला संख्यावाची, संख्यावाची बोला ना, तो ती मीन्स तीन, ती मीन्स अगर बात बोला मूल शब्दों का बहुवचन, तो मूल शब्द ये हुआ, इसका मतलब तो लिखिए दिया ना, इसका लिख दो रंगों, क्या लिख दो बहुवचन समझता है ना, वो का लगा दो, ठीक है ना, हो गया ना। और उसके बाद देखो मूल शब्दों का बहुवचन लिख दिया ना, उसके बाद देखो का लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर का लगा दो, क्या लगा दो। उसके बाद देखो समूह या समाहार, दोनों में से कुछ लगा दो, दोनों में से जो भी लगा दो। समूह क्या, तीन रंगों का समूह या तीन रंगों का समाहार। कोई दिक्कत, कौन समास है ये, दिग्गु समास है। कैसे बुझा, क्योंकि देख लिए कि जो ये क्या है संख्यावाची है, क्या है ये संख्यावाची है, इसीलिए दिग्गु समास। इसीलिए आप कहेगा इसका समास विग्रह करना, समास पद लिखने के लिए क्या कहेगा, तीन रंग हो जाएगा ना, इसको मिटा दो खाली, इसको हम बोले थे ना कि विभक्ति को मिटाना है, बोले तो विभक्ति यहीं पढ़ना है। तो जब तुम खूब बनाएगा ना तो अपने प्रैक्टिस हो जाएगा। समूह आ रहा है मतलब दिग्गु था ना, ये देख लेगा ना तो देख लेगा, कोई दिक्कत बनेगा ना। देखो कभी कभी क्या होता है, पूछता है ऐसे करके कि कौन ऐसा समास है, पूछता है, इस बारे पूछा करते हैं ना लोग, यही सब याद करता है, परिभाषा भी याद करो। पूछेगा क्वेश्चन कि कौन ऐसा समास है जिसका प्रथम खंड प्रधान होता है, कौन समास है, तत्पुरुष समास। कौन ऐसा समास है जिसका दोनों पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास। कौन ऐसा समास है जिसका प्रथम पद संख्यावाची होता है। ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, एक नए ट्रिक को खाली रट लेना, उसको छोड़ देना, समझ रहा है ना। ऐसा नहीं करना, जैसे जैसे पढ़ाया गया, जैसे जैसे बोले हैं पूछता वैसे वैसे याद करो सबको, समझा ना, कोई दिक्कत। देखो तिरंगा ना बहुब्रीहि समास भी होगा, कौन सी होगा, अब कैसे होगा, जब हम उस समास में पहुंचेंगे ना तो दोनों के एक करके तब समझाएंगे, ठीक है ना। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इसको कैसे बनाएंगे, ये समझा रहा है ना, हम पे डिपेंड करेगा कि हम कैसे इसको बनाएंगे, समझा रहा है ना। जैसे त्रिलोचन, क्या ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इसको संख्यावाची में बनाएंगे, मतलब दिग्गु में बनाएंगे कि बहुब्रीहि में बनाएंगे, समझा रहा है। इसको हम लोग बना सकते हैं तीन लोचनों का समूह, बना सकते हैं ना, ये हो गया क्या दिग्गु हो गया। और हम इसको ऐसे ही बना सकते हैं शिव भगवान पे, किस पे, बहुब्रीहि करके, किस पे, क्योंकि शिव भगवान के पास तीन क्या ना, तीन है लोचन जिसके, अर्थात अब ये क्या हो गया बहुब्रीहि, तीन है लोचन जिसके अर्थात शिव। उसी प्रकार जब हम लोग आएंगे कहाँ बहुब्रीहि पर, तो बताएंगे इसको बहुब्रीहि पर भी बनेगा और दिग्गु पर भी बनेगा। जैसे अभी हम लोग बनाए क्या, तिरंगा नहीं त्रिलोचन। एक बना के दिखाओ, तो एक बना के दिखाओ, चौराहा, चौराहा बनाओ, बहुत तेज हो लेकिन तुम। चौराहा लिखा, चलो पहले ये चीज जानो कि चौराहा कहते किसको है। चौराहा, तो चौराहा हम लोग उसको कहते हैं जहाँ चार गो रास्ता होता है, जहाँ कोई दिक्कत। चौक किसको कहते हैं, जहाँ चार रास्ता हो, एक या जहाँ मंदिर बनल होगा, जहाँ सब्जी बिकेगा, उसको कहेंगे। जहाँ चार रास्ता है वो सब चौक चौराहा हुआ। चौक, चौबट्टा किसको कहते हैं, चौबट्टा, वो भी वही हुआ, जहाँ चार रास्ता होगा उसको चौबट्टा कहेंगे। ये सब भाषा गांव में चलता है, कहाँ चलता है, बाजार में, मार्केट चलता है। चलो मार्केट घूम के आते हैं, और गाँव में चलो चौक चौराहा पर घूम के आते हैं, समझा रहा है ना। तो अभी देखो कैसे इसको बनाएंगे। चौ मतलब चार, चौ मतलब अब बोला मूल शब्दों का बहुवचन कर देगा ना, तो दिमाग खराब है, समझ गई ना। राहों का समाहार, कोई दिक्कत। पूछेगा चार राहों का समाहार कौन समास है, कैसे बुझा, प्रथम पर संख्यावाची है, कोई दिक्कत। जो बच गया है तीन गो भी पढ़ा है ना,
3 गो पढ़ाएंगे अगले दिन, और एगो संस्कृत वाला था वो भी वह दिन होगा, ठीक है।